तो ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में? इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 12 लाख या फिर उससे कम है फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में, तो आपको न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इसके हिसाब से आपको कोई भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे? तो 12 लाख की टैक्सेबल इनकम पे आपका 60,000 रुपीज़ का टैक्स होता है, जो कि माफ किया जाएगा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के मुताबिक। और 12 लाख के ऊपर की भी अगर इनकम है आपकी, तो न्यू टैक्स रेजिम में कुछ डिडक्शन ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है आप उसको क्लेम कर सकते हो, या फिर नेशनल पेंशन सिस्टम के द्वारा अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपकी सैलरी में से, आप उसको क्लेम कर सकते हो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो ये डिडक्शन ऑप्शंस को यूज करके आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ अपना जो इनकम टैक्स है उसको बचा सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपको ओल्ड रेजिम के साथ जाना है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितना इन्वेस्टमेंट्स आप एज डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। तो हमारे पास कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस है जो कि आप क्लेम कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए ओल्ड रेजिम या फिर न्यू रेजिम बेटर रहेगा। तो आप मेरी जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये वाला जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो आपको दिखने वाला है। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपकी जो इनकम है उसको मेंशन करके जान सकते हो कि ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से आपका कितना इनकम टैक्स होता है। इसके अलावा आप एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो ये जानने के लिए कि आपकी सैलरी इनकम, इसके अलावा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से आपका ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के साथ कितना इनकम टैक्स होता है। इसके अलावा मैंने अलग से यूट्यूब वीडियो बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक है, तो ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना हो सकता है, इस वीडियो में आप चेक कीजिएगा, जिसका लिंक आपको मेरे प्रोफाइल पे मिल जाएगा। तो ऐसे और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए।